नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी ने अपने पैर पूरी तरह से पसार रखे हैं, जहां एक और देश और राज्य सरकारें समय समय पर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनेकों प्रयास कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी संस्थाएं और औद्योगिक नगरी भी पीछे नहीं हैं। आज इसी प्रयास के चलते ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा भी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन करवाया है, जिसमें आज कम से कम 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ औद्योगिक नगरी भी अपना पूरा सहयोग कर रही है। इसी के मद्देनज़र आज मेहराना स्थित ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन करवाया गया। कंपनी के ऑपरेशन हेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभिनव गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए कंपनी द्वारा कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन कंपनी के अंदर ही करवाया गया। एचआर टीम के सदस्य आलोक राय ने बताया कि ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगभग 25 गांव के लोग काम करने के लिए आते हैं और उन्हीं के स्वास्थ्य को देखते हुए यहां पर टीकाकरण कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें केवल ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी ही टीकाकरण करवा सकेंगे। इस अवसर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव शर्मा व प्रेसिडेंट मनविंदर डोरा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभिनव गुप्ता, एचआर टीम के सदस्य आलोक राय, राजकुमार, ओमकार नाथ राय व आकाश सिंह के साथ साथ सुरेंद्र सहरावत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पहुंचे हैं मेहराना गांव में। आपको बता दें कि यहां एक कंपनी है, जहां कंपनी के अंदर लोगों को कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन जो भी है यहां पर लगाई जा रही है। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते ये टीकाकरण करवाना अत्यंत आवश्यक है और इसी बात को देखते हुए जहां एक और समाज सेवी संस्थाएं बढ़ चढ़ करके भाग दे रही हैं अपना, और वहीं कहीं ना कहीं उद्योगपति भी इस बात में पीछे नहीं है। इस बात का प्रूफ आज शायद यहीं आपको मिल जाए। तो आइए कंपनी के ओनर से ही जानना चाहेंगे कि ये कंपनी का नाम क्या है और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन हो रहा है आज क्या विचार इनके मन में आया जो इन्होंने आज ये टीकाकरण कैंप यहाँ पर लगवाया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज आपके यहाँ ये जो टीकाकरण हो रहा है इसके पीछे क्या मकसद रहा? आज आपने अपने कंपनी के अंदर ही इसको टीकाकरण कैंप लगवाया। देखिए, कोरोना महामारी से हम सब अवगत हैं और इसका जो पूरा समाज पे असर पड़ रहा है वो हम लोग को पता है। इसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोकल यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके उनसे कुछ सहयोग लें और हमने यहाँ पे नौलथा गांव में जहाँ पे जो अस्पताल है उनके सीएमओ से कांटेक्ट किया, उनसे बात करके उनसे गुजारिश करी कि हमारे यहाँ पे जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन कराया जाए। उन्होंने हमारी इसको एक्सेप्ट किया है, हमारी रिक्वेस्ट को, और आज यहाँ पे एक टीकाकरण प्रोग्राम चालू किया है। तो सर आपकी कंपनी के अंदर टोटल कितने वर्कर्स हैं? हमारे यहाँ लगभग यहाँ पे 700-800 वर्कर हैं। तो आज क्या सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा यहाँ पर? सभी को तो नहीं, हम ये इनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमको ये और दिन के लिए अलाउ करें। अभी आज 100 लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं जो हम लोग प्राथमिकता पे दे रहे हैं। इसके अलावा और दिन हम उनसे गुजारिश करेंगे कि और भी दिन हमारे पास कराया जाए। और देखिए, ओबीटी कंपनी सिर्फ यहाँ पे नहीं, पानीपत में नहीं, हम लोग गोपीगंज में भी हमारी फैक्ट्री है, वहाँ भी इसी तरीके का प्रोग्राम चलाया गया है और हमने सारे वर्कर्स को अपने टीकाकरण करवाया है ताकि कोरोना से सब लोग लड़ाई कर सकें और सबको सुरक्षित रख सकें। तो सर आज जो ये वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें 100 लोगों का लगेगा, बाकी के जो लोग रह जाएंगे तो उनके लिए वैक्सीनेशन कैंप दोबारा भी लगाया जाएगा यहाँ के लिए? जी हाँ, हम लोग अस्पताल से हमने यही रिक्वेस्ट करी है कि ये कार्यक्रम को कंटिन्यू करें वो, और वो बाकी लोगों को भी टीकाकरण करवाते रहें। सर ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पर सारा लेबर तबका है आपके पास जो काम करते हैं कंपनी में, उनमें कैसा कोई भय का माहौल है या कुछ उत्साह है उन लोगों में टीकाकरण को लेकर? देखिए, कुछ लोगों में तो भय होता है, लेकिन हम लोगों ने सबको बहुत प्रोत्साहित किया है, उसको सबको उनकी अच्छे चीज़ों से हमने अवगत कराया है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और उसके फ़ायदों को जानते हुए सब लोगों के अंदर से भयमुक्त होकर के आज वो टीकाकरण करा रहे हैं।
तो सर जैसा कि आपकी कंपनी में 700 से 800 वर्कर हैं, तो क्या समय समय पर और भी कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि इन लोगों को जागरूक कर सकें? जी हाँ, बेशक। हमारे यहाँ पे जो हमारी कंप्लायंस टीम है, जिसके आलोक अपने साथ में बैठे हुए हैं, ये आलोक हमेशा अग्रसर रहते हैं इस मामले में। और जब भी कोई ज़रूरत होती है जिसमें कि अपने वर्कर्स की बेनिफिट के लिए कुछ काम हो सकता है, तो हम लोग ज़रूर करते हैं। आपका पूरा परिचय सर? मेरा शुभ नाम है अभिनय गुप्ता। मैं यहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस हेड की तरह से काम कर रहा हूँ। तो देखिए, ये थे अभिनव गुप्ता हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि यहाँ वैक्सीनेशन कैंप जो करवाया गया, आज 100 लोगों का टीकाकरण यहाँ पर करवाया जाएगा और बाकी के जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे उनका भी समय रहते टीकाकरण करवा दिया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिससे लड़ने के लिए सभी को वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए कंपनी द्वारा लगातार प्रयास किए जाएंगे कि आप यहाँ पर समय समय पर वैक्सीनेशन करवाया जाए। तो देखिए, आप देख सकते हैं OBT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पर 700 से 800 वर्कर काम करते हैं। और इनका कहना है कि दिल्ली में भी इनकी एक ब्रांच है जहाँ पर पूरी कंपनी में वर्करों को कोविड-19 का टीकाकरण करवाया गया है ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके। तो आइए, हमारे साथ कंपनी के और भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के टीकाकरण को लेकर के? मैं सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य टीम के लोग आए हैं जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कंपनी की तरफ से। और काफ़ी प्रयास के बाद ये सफलता आज इन लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है। और अभी आज का जो प्रोग्राम है, इसमें करीब 100 कर्मचारी हमारे लाभान्वित होंगे कोविड वैक्सीन से। बाकी आगे के लिए भी मैं पूरे स्वास्थ्य टीम से आग्रह करूंगा कि इस प्रोग्राम को अनवरत चलने दिया जाए, जिससे जो भी हमारे कर्मचारी किसी कारणों से अभी वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इसके लिए पूरे स्वास्थ्य टीम को खास करके जो अभी सारे कर्मचारी आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारी कंपनी OBT इस मामले में जब से ये कोरोना वायरस हमारे इंडिया में आया है, शुरू से ही लेकर के सतर्क रही है और मैक्सिमम हम लोगों ने प्रयास किया है। जो एक कोविड का प्रोटोकॉल होता है कंपनी में लागू करने के लिए, वो सारा कुछ किया हुआ है। सबकी थर्मल स्कैनिंग होती है, हैंड सैनिटाइजेशन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाती है। बीच बीच में हम लोग खुद ही पूरे कर्मचारियों को इसके प्रति जागरूक करते रहते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका अभी तक पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं है। सिर्फ बचाव और अपनी सतर्कता जो कि हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखना ज़रूरी होता है। हमारी देश की स्वास्थ्य टीम ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक वैक्सीन निकाली। वैक्सीन भी एक तरीके की जो कोविड को रोकने के लिए बनाया गया है, उससे कुछ हद तक हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। फिर भी वैक्सीन लगवाने के बाद भी सारे कर्मचारियों को जो एक सामान्य औपचारिकता हैं, सामान्य प्रोटोकॉल हैं कोविड को, उसको पालन करते रहना चाहिए। सर, एक अहम सवाल है, क्या आपकी कंपनी के अंदर जो टीकाकरण हो रहा है उसमें सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों का ही टीकाकरण किया जाएगा? अगर आसपास के कुछ लोग रह जाते हैं, क्या उनका भी टीकाकरण हो सकता है यहाँ? जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी में काम करने वाले करीब 400 या 500 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी OBT प्राइवेट लिमिटेड के आसपास के गांव से ही रिलेटेड हैं जी। और मेरे ख्याल से 20 से 25 गांव होंगे। तो ये सारे कर्मचारी जो हमारे कंपनी के रोल पे हैं या हमारे कॉन्ट्रैक्टर के रोल पे हैं, जो भिन्न भिन्न गांवों से आते हैं, आसपास के गांव से, वो सभी इस वैक्सीनेशन का लाभ प्राप्त करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलोक कुमार राय है। तो देखिए, ये थे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिन्होंने बखूबी बताया कि यहाँ पर जो टीकाकरण है कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उन्हीं का किया जाएगा, और उनके अलावा इनके कंपनी में आसपास के कम से कम 25 गांवों से एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आते हैं। तो आइए, हमारे साथ एक महिला एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज यहाँ टीकाकरण करवाया गया तो किस तरह, क्या आपको जब टीकाकरण हुआ आपका तो क्या कुछ भय था मन में आपके? नहीं जी, तो कोई मन में डर नहीं था? नहीं जी। तो कंपनी द्वारा आज आपको ये सुविधा दी गई है कि टीकाकरण आप यहाँ पे करवा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ये हमें ड्यूटी से आने का टाइम लगता नहीं जी। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, इसीलिए हमारे सर ने यहाँ पे कैंप लगवाया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधा जी हमारे।
तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए कंपनी को आप? बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी जी, जो सबकी देखभाल के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कैंप लगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं लग पाता, हम यहाँ ड्यूटी से जाके हम घर जाके अपना वैक्सीन लगवा पाएँ जी। क्या नाम है आपका? सुमन जी। तो देखिए ये कंपनी की एम्प्लॉयज़ थी जिनका कहना है कि वो सुबह यहाँ पर आते हैं और शाम को यहाँ से घर जाते हैं। ड्यूटी के दौरान इन्हें टीकाकरण करवाने का समय ही नहीं लग पाता था। ऐसा ही अगर देखा जाए तो कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं सभी का यही टाइम टेबल रहता है और ये लोग कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। इसीलिए कंपनी ने इनके स्वास्थ्य को देखते हुए टीकाकरण कैंप का आयोजन कंपनी के अंदर ही करवाया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कदम है कंपनी के द्वारा। मैम क्या नाम है आपका? मैम नीलम। नीलम मैम, आज आप यहाँ पे टीकाकरण करने के लिए आए हैं? हाँ जी मैम। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर? हाँ जी। वैसे तो अपने जगह जगह लगते हैं, हाँ जी, जगह आज एक जगह। फैक्ट्री के अंदर आए हैं, हाँ जी तो मैम। क्या कहना चाहेंगे इसको? यही कहना चाहिए, बहुत अच्छी शुरुआत है ये कंपनी की, क्योंकि बहुत सारे मजदूर हैं जो जा नहीं पाते, फैसिलिटी नहीं होती उनके पास, तो इसलिए यहाँ पे टीकाकरण की वजह से सभी इस चीज़ में कवर हो जाएंगे सभी मजदूर। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कंपनी की। तो आज यहाँ कितने लोगों को टीका लगाया? ये आज यहाँ पे 100 का टारगेट है मैम, कि 100 को इंजेक्शन लगना। अभी तक 30-40 के आसपास लग चुके हैं हमारे पास टीकाकरण। तो अभी इनका जैसा कि अभी बताया इन्होंने, कंपनी में 500 से 600 एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ जी मैम। तो उनको टीकाकरण का आगे क्या सुविधा दी जाएगी? ऐसे अगर कंपनी चाहेगी तो यहाँ बार बार कैंप लगता रहेगा हमारा। जब भी अगर कंपनी की इच्छा होगी तो यहाँ पे हम कैंप लगाने आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीलम जी, आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे कि जब से ये कोविड-19 की वैक्सीन आई है हाँ तब जी। से आज तक हाँ जी। आपके द्वारा कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई? मेरे द्वारा मैम कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैसे हमारी CSC नौलथा पे अब तक 16,000 समथिंग लग चुकी है डोज। तो उसमें से, क्योंकि देखो हमारे स्टाफ भी हैं और भी हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ड्यूटी, तो उसके हिसाब से मेरे द्वारा 3 से 4 हज़ार के आसपास डोज लग चुकी है मैम। तो लोगों को क्या रुझान है टीकाकरण लोगों को का लेकर के? मैम देखो, स्टार्टिंग में जब हुआ तब अच्छा रुझान नहीं था, बहुत घर पे भी जाते थे, आशा वर्कर हैं उनको भी मतलब मोटिवेट करने के लिए कि भी जाओ बोल के आओ, लेकिन पहले नहीं आते थे। अब ये है कि लोग समझ चुके हैं कि कितनी बड़ी भयंकर बीमारी है, बहुत सारी डेथ हो रही है, तो लोग अब इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। अब लगातार डोज लगती रहती हैं तो हमारा काम चलता रहता है वहाँ पे। मैं जितनी भी कंपनियां यहाँ पर हैं, प्राइवेट लिमिटेड्स हैं या जितने भी औद्योगिक नागरिक हैं, उनसे सभी से अपील करना चाहेंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि समय रहते आप अपनी अपने कंपनियों के अंदर, अपनी अपनी फैक्ट्रियों के अंदर ऐसे ऐसे टीकाकरण कैंप करवाते रहिए, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सुरक्षित रह सकें। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ सुरक्षित रहेंगे तो आप खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे। कि अगर एक भी एम्प्लॉय कहीं कोविड-19 की बीमारी का शिकार हो जाता है तो उससे न जाने कितने ही लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो इसीलिए कंपनियों से अपील करते हैं कि आप लोग अपनी कंपनियों के अंदर टीकाकरण कैंप लगवा करके सभी को सुरक्षित करने का एक अच्छा कदम उठाएं, और उसके साथ साथ अगर एम्प्लॉयज़ आपके सुरक्षित रहेंगे तो आप लोग खुद भी सुरक्षित रहेंगे। इंडिया की दहाड़ के लिए अपने सहयोगी विशाल के साथ रमा देवी, पानीपत।